हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कैपेसिटर। देखो, ये चैप्टर जो नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब कैपेसिटर होता क्या है, पहली बार शायद नाम सुन रहे होगे। अगर पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आज तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, फील आ जाएगा कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, देखो कैपेसिटर जो है ना एक ऐसा कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, स्टोर। ठीक है, अब चार्ज को क्यों स्टोर करता है तो उसका रीज़न सुनो। कई सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है या डिवाइस है जहाँ पे ना हमें एक ही इंस्टेंट, बहुत छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अब अगर ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक बहुत छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे तुम्हें मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मान लो ना कहीं पे घर पे एक काम लगा हुआ है जहाँ पे ना एक ही सेकंड के अंदर बहुत बल्क में वाटर चाहिए होगा। एक ही सेकंड के अंदर बहुत बल्क में वाटर चाहिए होगा। ठीक है, मान लो कहीं पे आग लग गया है। ठीक है, अब तुम उस आग को बुझाने में एक सेकंड के अंदर तुम्हें 100 बाल्टी पानी चाहिए। ठीक है, तो अब एक छोटे से टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए तुम्हें, वाटर चाहिए। तो अब एक बात बताओ, तो वाटर अगर चाहिए तो क्या करोगे, तुम है ना 100 बाल्टी भर लोगे। ठीक है, और एक ही सेकंड में चाहिए तो इसलिए 100 बाल्टी एक साथ उजल दो तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा सर पाइप से, अब बताओ नॉर्मल कनेक्शन हमारे घर में क्या होता है, पाइप। अगर तुम पाइप लोगे और आग को बुझाने की कोशिश करोगे तो एक सेकंड में वो क्या 100 बाल्टी का इतना पानी भर सकता है क्या, नहीं भर सकता ना। तो अब हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास ये तरीका है कि वाटर को पहले से क्या कर दो, स्टोर कर दो एक जगह। वाटर को पहले से क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, इमरजेंसी में वाटर में 100 बाल्टी में वाटर स्टोर कर दो, और इमरजेंसी में तुम क्या करोगे, वही वाटर जैसे ही आग लगे वहाँ पे गिरा दो तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन तुम चाहोगे नॉर्मल पाइपलाइन से तुम आग बुझाना, उस समय घर में जो पाइपलाइन होता है उससे आग बुझाना, वो नहीं बुझ पाएगा, क्योंकि एक सेकंड में तुम्हें कितना बाल्टी पानी चाहिए, 100 बाल्टी कितना पानी चाहिए। तो समझ में क्या है, बल्क में अगर ज़रूरत पड़े तो बाल्टी का यूज कर रहे हो। उसी तरह देखो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में भी देखो क्या है ना, कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ एक ही सेकंड में ना, मतलब बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें चाहिए होता है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते एक ऐसे डिवाइस में जब कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो वो पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक ही टाइम पे दे दे। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो कैमरा में फ्लैश देखे हो तुम लोग, कैमरा में फ्लैश तो देखे होगे सभी। तो सोचो वो जो फ्लैश जलता है वो नॉर्मल लाइट कितना लाइट देता है कि बहुत ज़्यादा लाइट देता है, तो बहुत ज़्यादा लाइट देता है। तो अब एक बात बताओ, बैटरी तो बहुत छोटा लगा रहता था उसके अंदर, या अभी भी जो यूज करते हो बैटरी तो बहुत छोटा लगा रहता है। ठीक है, तो ये छोटी बैटरी इतना ज़्यादा लाइट कैसे दे देता है, बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो क्या होता है, वहाँ पे एक सर्किट, उसी सर्किट में एक कैपेसिटर लगा रहता है जो कि क्या करता है, एनर्जी स्टोर किया रहता है। क्या एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। अब जब उस छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ चाहिए तो कैपेसिटर पूरा का पूरा एनर्जी ऐसे दे देता है, तो वो फ्लैश बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो फ्लैश इस तरह से जलता है, तो वहाँ पे कैपेसिटर होता है जो कि बहुत बल्क में एनर्जी को स्टोर किया रहता है। ठीक है, अब जैसे देखो जब पंखा चलाते हो ना, तो पंखा जब चलाते हो तो पंखा को स्टार्टिंग में टॉर्क चाहिए होता है, तब वो घूमेगा। तो स्टार्टिंग में उसको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो वहाँ पे ना एक कैपेसिटर लगा रहता है जो कि उसको इनिशियली एक बहुत बड़ा अमाउंट एनर्जी देता है, जो उसको पंखे को क्या करता है, घुमा देता है। ठीक है, अब जैसे देखो बचपन से आज तक ऐसा तो इंसिडेंट एक क्या मिनिमम एक बार तो हुआ ही होगा कि पंखा जब ख़राब होता है तो हम लोग है ना लाठी से घुमा के पंखा को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंखा को स्टार्ट करते हैं, पंखा चल जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ है ना। तो ऐसा क्या होता है, देखो क्या होता है ना, अगर पंखे का कंडेंसर ख़राब हो जाए ना, पंखे का क्या हो जाए खराब, कंडेंसर। देखो पंखे में एक कंडेंसर होता है जिसको हम लोग, वो कैपेसिटर का ही बना होता है, देखे होगे तुम लोग, सिलेंडर का शेप होता है, इतना छोटा होता है। तो देखो क्या है, हाँ, तो पंखे का कंडेंसर अगर ख़राब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, लाठी से उसको घुमाते हैं तो वो पंखा चलने लगता है। तो बताओ, जो काम पहले कैपेसिटर कर रहा था वही काम तुम करते हो, लाठी से तुम क्या करते हो, घुमा देते हो, पंखा चलने लगता है। अगर ऐसा होता है तो
फिर इसका मतलब ये है कि पंखे का कंडेंसर क्या हो गया, ख़राब। तो ऐसा क्या होता है कि तुम चलाते हो तो चलने लगता है, क्योंकि देखो क्या हो गया, उसका कंडेंसर ख़राब। कंडेंसर का काम क्या था, उसको शुरुआत में घुमाने का, ठीक है। अगर वही ख़राब हो गया तो पंखा तो चलेगा ही नहीं। तो अब कंडेंसर का काम कौन कर देता है, हम लोग कर देते हैं, लाठी से घुमा देते हैं, पंखा चलने लगता है। तो इसका मतलब कंडेंसर ख़राब है, फिर कंडेंसर को आके इलेक्ट्रीशियन जो होता है कंडेंसर बदल देता है, पंखा आराम से चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो हैवी फैन होगा उसमें बड़ा कंडेंसर होता है, जो नॉर्मल फैन होता है उसमें छोटा कंडेंसर होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको बड़ा वाला कैपेसिटर चाहिए। छोटे वाले पंखे में छोटा एनर्जी चाहिए, छोटा वाला कैपेसिटर चाहिए उसको। समझ में आया? तो कैपेसिटर का काम क्या है, बल्क में एनर्जी स्टोर करता है, और कभी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो फेंक देता है। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर का काम। अब कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या हो रहा है। तो देखो जैसे तुम लोग 10th में पढ़े थे रजिस्टर, बताओ उसी की तरह लग रहा है कैपेसिटर, सीटर टर। उसमें उसके एबिलिटी को कौन बताता था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या बताएगा, गुड, समझ में आ गया ना, क्या बताएगा, कैपेसिटेंस। यहाँ पे इसके एबिलिटी को या इसकी वैल्यू को कौन बताता है, इससे हम लोग कैपेसिटेंस है जो उसकी काबिलियत को बताता है, वहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है, देखो अब कैपेसिटर छोटा हो तो भी इसको कैपेसिटर बोलोगे, बड़ा हो तो भी इसको कैपेसिटर बोलोगे, बहुत बड़ा हो तो भी इसको कैपेसिटर बोलोगे। तो सभी तीनों में अंतर क्या है, एक का कैपेसिटेंस कम होगा, एक का ज़्यादा, एक का बहुत ज़्यादा। तो कैपेसिटेंस है जो उसके अमाउंट को बताता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटेंस जो उसकी वैल्यू को बताता है। जैसे रेजिस्टेंस में डिफरेंस था, वैसे ही कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को, क्लियर है? कैपेसिटेंस, ठीक ना। अब देखो जो कैपेसिटेंस है ना, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, दिख रहा है ना सभी को, कैपेसिटेंस, CAPACITANC, कैपेसिटेंस। ठीक है, लिख लेना। कैपेसिटेंस को किससे लिखते हैं, C से। कैपेसिटर को किससे लिखते हैं, C से। ठीक है, ये इसका सिंबल है। और रेजिस्टेंस को किससे लिख देते हैं, R से। अब देखो जो कैपेसिटेंस है ना, ये यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। ये जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। कैपेसिटेंस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। देखो हम इसको ना तुमको इससे भी कंपेयर करके, बाल्टी के पानी से भी कंपेयर करके दिखा सकते हैं, ठीक ना। अब बता रहे कैसे। इसका काम क्या है, पानी को स्टोर करने का, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करने का। कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, देख लेना। कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू। जितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है उतना ही ज़्यादा हम क्या बोलोगे, उसका कैपेसिटेंस है। यहाँ पे बाल्टी में भी यही बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा वो वाटर स्टोर कर सकता है उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, कैपेसिटी। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और चीज़ देखो, कैपेसिटेंस जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, वोल्टेज के। अब ये सर क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है, अगर कोई बोले 2 बाल्टी बना रहे, एक ये बाल्टी और एक ये बाल्टी, तो एक बार बताओ किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, देख के बता सकते हो, देख के बता सकते हो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बताओ किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बच्चों, बताओ। इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा दिख रही है, और इसकी कैपेसिटी कम। क्यों क्यों, तो तुम तो बोलोगे सर ये पतला है इसलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे क्यों। देखो इसमें जब पानी भरोगे ना तो इसका हाइट बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसमें जब पानी भरोगे इसका हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, इसमें जब पानी भरोगे इसमें हाइट इंक्रीज होने में टाइम लेगा। एक और बाल्टी बना दो ऐसा, इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पानी भरोगे तो बहुत धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा। सबसे जल्दी हाइट किसमें बढ़ रहा है, इसमें हाइट बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना, mgs, तो उसी तरह से हम बोल रहे हैं अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसी तरह से कोरिलेट कर लो। ठीक है, अगर हाइट बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बताओ सबसे जल्दी पोटेंशियल किस में बढ़ रहा है, इसमें। तो जैसे ही पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पानी बाद में क्या हो जाएगा, गिरना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल बहुत जल्दी बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी क्या खराब है, कैपेसिटी। इसका बताओ इसमें पानी डालोगे हाइट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी अच्छी है। और इसमें अगर पानी भर रहे हो तो इसमें हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मतलब इसका पोटेंशियल बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है।
हो रहा है ना इंक्रीज धीरे धीरे, तो हम क्या बोलेंगे इसका कैपेसिटी सबसे अच्छा है। उसी तरह कैपेसिटर में भी होता है, पोटेंशियल जितना जल्दी बढ़ेगा ना इसका मतलब उतना ही घटिया कैपेसिटर है, मतलब उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही कम है जितना जल्दी उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं अगर पोटेंशियल बहुत धीरे धीरे बढ़ा है तो वो कैपेसिटर उतना ही अच्छा कैपेसिटेंस का है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, Q/V। कैपेसिटेंस पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार जब भी पढ़ते हो तो जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट आएगा। पहली बार जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो कांस्टेंट की वैल्यू तुम 1 रख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसकी यूनिट इस तरह से बनाते हैं कि K की वैल्यू क्या हो 1। हाँ, अगर कैपेसिटर दूसरी बार कहीं आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस तो वहाँ पे K की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। पर फर्स्ट टाइम पढ़े थे फोर्स के बारे में तो वहाँ पे K की वैल्यू क्या थी 1। बाद में जितनी बार भी फोर्स पढ़ो, चाहे वो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो या फिर तुम कूलम फोर्स पढ़े हो, सभी में बताओ K की वैल्यू 1 थी क्या, कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी क्या, नहीं। ग्रेविटेशन में G की वैल्यू 6.6 × 10⁻11 होता है, और यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है एयर के लिए, ठीक है। तो सब में K की वैल्यू 1 नहीं है ना, बस जब पहली बार पढ़ते हो तो K की वैल्यू 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिट इस तरह से बनाते हैं, यूनिट जो होता है इस तरह से बनाते हैं कि K की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो 1। तो यहाँ पे K कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो Q/V1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला है क्या, Q/V। ये बात तो समझ में आ गया होगा, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है, Q/V, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट? तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको, ओके, ठीक है। अब हम लोग इसके यूनिट पे आते हैं। C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, वोल्टेज। इसकी यूनिट जो होती है ना, अगर SI यूनिट पूछा जाए तो SI यूनिट इसकी जो होती है वो होती है फैराड। क्या होती है, फैराड। फैराड इज दी SI यूनिट किसकी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की SI यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, ठीक ना, क्लियर है। अब देखो ये जो फैराड यूनिट है ना वो बहुत बड़ा है। यूनिट जो फैराड तुम्हें दिख रहा है ये बहुत बड़ा वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं। फैराड ये वेरी वेरी बिग वैल्यू, इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। फैराड जो है बहुत बड़ा 1 फैराड का कोई अगर कैपेसिटेंस है कि कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि 1 फैराड छोटी वैल्यू है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको प्रूव करो हाउ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार डाल लेना, प्रूव डेट 1 फैराड इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है ना। तो 1 फैराड जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 फैराड प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नहीं है। फैराड इज SI यूनिट के होने के बावजूद फैराड प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नहीं है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो हम लोग उस पर आते हैं, लेकिन 1 फैराड को समझो होता क्या है, 1 फैराड है क्या। देखो अगर किसी भी कोई भी कैपेसिटर में अगर 1 कूलम चार्ज दे तो Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। किसी भी कैपेसिटर में अगर 1 कूलम चार्ज दे रहा हो और उसका पोटेंशियल बस 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा, किसी भी कैपेसिटर में 1 कूलम जब चार्ज देते हो एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, देन दैट कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड, ठीक है, क्लियर है। 1 कूलम चार्ज दोगे, बस 1 यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फैराड, ठीक है। 1 कूलम चार्ज देने पे 1 वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज होता, हम क्या बोलेंगे, उसकी यूनिट क्या है, 1 फैराड, ठीक ना, क्लियर है। तो सुनो 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट क्या है, उससे पहले ना एक टॉपिक उसी से मैं प्रूव करवा दूंगा। उससे पहले एक टॉपिक डालो, क्या, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेट स्फीयर। आइसोलेट स्फीयर का मतलब क्या होता है, अकेला स्फीयर हो, अकेला, किसी से कनेक्ट नहीं है, आइसोलेट स्फीयर, ठीक ना। तो इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो एक बात बताओ, मान लो इसके इस सरफेस पे चार्ज Q है, इसके सरफेस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस क्या है R, इसके सरफेस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो बताओ इसका पोटेंशियल हम लोग पढ़े क्या होता है, KQ/R, यही पढ़े हो ना। तो बताओ C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। Q चार्ज है तो Q लिख दे, वोल्टेज इसका क्या हुआ, KQ/R। तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, KQ/R। Q से Q गया तो बताओ C इक्वल टू क्या आ गया। हम क्या कर रहे हैं अभी, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेट स्फीयर। आइसोलेट स्फीयर का मतलब अकेला स्फीयर हो, तो बताओ ये क्या बन गया, R/K।
तो के की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ रहा है तो ऊपर चला गया। तो बताओ सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया तुम्हारा सी की वैल्यू, सी इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है, सी की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेट स्फीयर है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, 1 फैराड क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसको प्रूव करने अगर आ जाए तो देखो प्रूव कैसे करते हैं। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, सी की वैल्यू 1 फैराड पुट कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालो। एक बात बताओ, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁹, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9 × 10⁹ आर। तो बता आर इक्वल टू क्या आ गया 9 × 10⁹। इतना रेडियस होना चाहिए, इतना रेडियस, ये मीटर में है, इतना रेडियस होना चाहिए 1 फैराड कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर कितना रेडियस 9 × 10⁹ मीटर, किलोमीटर में कितना आ गया 9 × 10⁶ किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 9 × 10⁶ किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए उस आइसोलेट स्फीयर का, तो जाके वो 1 फैराड का होगा। तो बताओ इतना बड़ा तो अर्थ भी नहीं होता, अर्थ का साइज क्या है 6400 किलोमीटर, तो ये तो अर्थ से भी बड़ा हो गया ना। तो सोचो 1 फैराड कैपेसिटर के लिए इतना बड़ा स्फीयर चाहिए जो अर्थ से भी बड़ा, तो रखोगे कहाँ पे। तो 1 फैराड बहुत बड़ा होता है, यहाँ से तुम प्रूव कर सकते हो कि 1 फैराड के लिए इतना बड़ा आइसोलेट स्फीयर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग को है ना 1 फैराड हम बना नहीं सकते, अर्थ पे बना सकते हैं, उसका भी तरीका हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे, और भी कई सारे पैरेलल कैपेसिटर है, कई सारे तरीका है करने का। लेकिन तुमको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तुम यहाँ से उसको बता सकते हो कि ये इस कारण से 1 फैराड बहुत बड़ा वैल्यू होता है, और इसी कारण से 1 फैराड इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ना, वो माइक्रो फैराड से पिको फैराड के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी है इसी दोनों के बीच में होती है, वो क्या होती है माइक्रो फैराड से पिको फैराड तक, ठीक है, माइक्रो फैराड टू पिको फैराड होती है। क्लियर है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू इन दोनों के बीच में वेरी करती है। तो अब इन दोनों में फैराड, ये तो जानती हो कि 1 माइक्रो फैराड में कितने फैराड होते हैं 10⁻⁻6 फैराड, और 1 पिको फैराड में कितना होता है 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। तो क्योंकि देखो फैराड नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है फैराड, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो बहुत कम यूज होता है, तो जनरली ये इसके और इसके बीच में वैल्यू यूज होती है, ठीक है ना। तो इसका ये रिलेशन है, समझ में आ गया। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो वो याद रखो, ठीक ना। अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखो अगर अर्थ को हम लोग एक आइसोलेट स्फीयर मानते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा हम लोग वो करने जा रहे हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो अब हम लोग वो टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक ना। क्लियर है, तो बता क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वैल्यू अभी हम लोग पढ़े 1/9 × 10⁻⁹। अर्थ का रेडियस बताओ कितना होता है 6400 × 10⁻3। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके कितना है, ऑलमोस्ट आएगा 711.11 माइक्रो फैराड, ठीक है, माइक्रो फैराड होगा। अच्छा एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये जो है ना फैराड जब वो यूनिट लिखोगे ना SI यूनिट, तो वो क्या लिखोगे, अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो फैराड क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो स्मॉल f यूज करोगे, लेकिन जब वो करोगे सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल F यूज करोगे, ठीक है। उसी तरह पिको फैराड में क्या करोगे, माइक्रो फैराड में क्या करोगे, ये F कैपिटल होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। हाँ अगर फैराड लिख लो तो F स्मॉल होगा, ये बेसिक रूल है, तुम लोग को पता होगा पहले से, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या आ गया 711.11 माइक्रो फैराड, ये आ गया। तो C इक्वल टू क्या आ गया 0.711 मिली फैराड। मिली फैराड इज अ वेरी बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मिली फैराड जो है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक ना। इसमें P छोटा रखना, पिको में P छोटा रहेगा, F बड़ा रहेगा, ठीक है। तो 0.711 मिली फैराड, मिली फैराड बहुत बड़ा वैल्यू है ये।
और देखो अर्थ की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, ये इतनी भी नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो अर्थ के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, अर्थ खोखला नहीं है। अर्थ के अंदर, अर्थ क्या है, खोखला है? नहीं है ना। अर्थ के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए तो इतना ही लिखना, लेकिन इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर टाइप का कुछ है अंदर, ठीक है। तो रियल में इसकी वैल्यू अर्थ की इससे ज़्यादा होती है, लेकिन तुम्हारे को क्वेश्चन आया तो तुम इसी तरह न्यूमेरिकल प्रूव करके ये वैल्यू लिख सकते हो। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अभी करवा दिए। यूनिट भी इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो समझो। अब हम लोग कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना। देखो पैरेलल प्लेट जो होता है ना, नाम से ही लग रहा है 2 प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। 2 प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, हम लोग सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। देखो होता क्या है ना, अगर तुम एक प्लेट लेते हो, एक प्लेट ले रहे हो, ठीक है, इसके अंदर तुम चार्ज अगर देते हो, इस प्लेट को अगर तुम चार्ज देते हो Q, तो देखो चार्ज जब तुम दोगे ना, इसका पोटेंशियल बहुत जल्दी राइज कर जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बहुत जल्दी राइज कर जाएगा। एयर क्या इंसुलेटर है, जब सभी जानते हो, ठीक है, लेकिन एयर का जो इंसुलेटर है, देखो अगर तुम इसमें चार्ज देते जाओगे, इसका पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एयर एट वेरी हाई पोटेंशियल कंडक्टर बन जाता है। जैसे रेलवे का जो वायर होता है, ऊपर हाई टेंशन वायर जाता है, देखो ना ऊपर बहुत वेरी हाई वोल्टेज का वायर जाता है, ठीक ना। तो जब वो वेरी हाई वोल्टेज का वायर जाता है तो उसके जस्ट बगल का जो एयर होता है ना, वो थोड़ा बहुत कंडक्टर का काम करने लगता है। कभी सुने होगा ना कि बंदा टच भी नहीं किया लेकिन है ना वो चिपक गया उसमें। जैसे वो वायर जा रहा है, हाई वोल्टेज वायर बहुत ज़्यादा 22,000 22 लाख इस तरह का जाता है, तो बंदा पूरा टच भी नहीं करेगा तो वो फिर इतना पे भी रहेगा तो चिपक जाता है। कई एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मालगाड़ी के ऊपर कोयला चोरी करने के लिए लोग जाते थे। पहले तो नहीं कुछ होता था क्योंकि डीजल इंजन होता था, लेकिन जब से रेलवे ये इलेक्ट्रिकल वायर ऊपर आ गया, इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, तो अब उसमें ये शुरुआत में बहुत सारा एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि चिपक जाते थे वायर में। रीजन ये होता तो वो लोग तो संभल के चलते थे कि वायर के बीच मेरे को डिस्टेंस रखना है, लेकिन यहाँ तो हाई टेंशन वायर होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आसपास के एयर को वो कंडक्टर बना देता है, आयनाइज कर देता है। नाम जानते हो, आयनाइज केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो वो कंडक्टर बन जाता है। वेरी हाई वोल्टेज ना एयर भी क्या है, कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है। तो देखो जब चार्ज तुम देते हो ना Q वोल्टेज, तो बहुत जल्दी इसका वोल्टेज बढ़ जाता है और इतना वोल्टेज हो जाता है कि एयर क्या बन जाता है, आसपास का एयर जो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर। अगर एयर कंडक्टर बन गया तो बताओ जो चार्ज अब तुम इसके बाद जो चार्ज देना स्टार्ट करोगे वो चार्ज क्या हो जाएगा। इसके बाद जब तुम चार्ज दोगे तो वो चार्ज बताओ, ये एयर, पहले तो एयर इसको रोक रहा था तो ये बाहर नहीं गिर रहा था, जो चार्ज देते इसमें जा रहा था, क्योंकि बाहर का एयर क्या है, इंसुलेटर है, तो चार्ज तो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर अब ये कंडक्टर बन जाएगा तो बताओ ये जो चार्ज दोगे हवा में क्या हो जाएगा, लीक करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप तो ये कंडक्टर बन गया, तो हवा में क्या हो जाएगा, लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम जो कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हो तो स्टोर कर ही नहीं रहा है। जैसे बाल्टी में पानी भर दिए, अगर वो अपनी लिमिट से ऊपर चला गया तो बाल्टी में पानी भरते जाओ, वो क्या होगा, लीक करता जाएगा ना बाहर। उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो बाल्टी में पानी भरने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताओ, हम लोग बाल्टी का साइज बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को कैपेसिटेंस बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग वही तरीका ढूंढ रहे हैं। बात समझ में आया? तो देखो कोई भी प्लेट है ना, तो उसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस को हमें बढ़ाना है। यही हमारा पहला मकसद है कि उसकी कैपेसिटेंस को क्या करें, बढ़ाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो क्या, देखो हमें, मेरा मकसद क्या, पोटेंशियल कम करना। जैसे कभी कभी ना गार्बेज नहीं बोल सकते हो, जो लोग है ना वो कूड़ा है ना बेचते नहीं है, कोई भी जैसे रद्दी सामान बेचते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बोरे में भरते हैं सामान को, ठीक है। बोरे में अगर भर दिए सामान को, ठीक है, अब बोरा बहुत जल्दी बढ़ गया तो वो लोग क्या करते हैं, बोरे को में जो सामान है उसको क्या कर देते हैं, दाब देते हैं। देखो होता क्या है, जब बोरे में सामान को भरते हैं वो, तो वो भर गया मान लो, ठीक है।
मान लो रुई भर रहे हो, रुई तो सभी जानते हो ना, कॉटन भर रहे हो, तो बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाता है। हाइट बढ़ गया मतलब बहुत जल्दी पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन इतना जल्दी पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उस कॉटन को दाब देते हैं। उस कॉटन को क्या कर देते हैं, दाब देते हैं। दाबने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा, अगर दाब दोगे कॉटन को तो इसका पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो और रुई हम लोग भर सकते हैं, और भर गया, और मेरे को रुई भरना था, उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, दाब देते हैं, और इसका उसका पोटेंशियल फिर से घट जाता है, फिर रुई डालते, फिर से पोटेंशियल घट जाता है, फिर रुई डालते, फिर से पोटेंशियल घट जाता है। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल घटाते हैं। मेरा मकसद क्या है, अगर किसी भी चीज़ का कैपेसिटी अगर बढ़ाना है तो हम लोग, मेरा मकसद क्या है, उसका पोटेंशियल क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, यही काम है ना। तो देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, अगर तुम इसको चार्ज दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम इसको चार्ज दे रहे हो तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि बहुत जल्दी क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में एक और प्लेट, पैरेलल इसके एक और प्लेट लगा देते हैं, एक और प्लेट इसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे एक प्लेट लगाए हो, कंडक्टर का प्लेट जो होता है कंडक्टर का होता है, तो आप बताइए पॉजिटिव के कारण इधर इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, सही जा रहे हैं ना, और इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, अब हुआ क्या सुनो, ये पॉजिटिव और ये क्या है, सॉरी इधर नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। मान लो इस पे जब तुम चार्ज दिए थे, जब ये प्लेट नहीं था, भूल जाओ इस प्लेट को, अभी जब इसमें चार्ज दिए इसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, सपोज कर लो, और मेरे को अभी 100 वोल्ट को क्या करना है, कम। तो जब ये प्लेट लाए तो ऐसा हुआ, नेगेटिव और इधर क्या गया, पॉजिटिव। तो अब एक बात बताओ, इसका जो पोटेंशियल 100 वोल्ट था, अब इस नेगेटिव को यहाँ आने से, नेगेटिव क्या है, करीब, तो ये नेगेटिव के बारे में अभी बस सुनो, उधर का भी रुक जाओ। ये नेगेटिव के कारण यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि माइनस स्फीयर में पढ़े थे ना पोटेंशियल का फॉर्मूला -KQ/R, ठीक है, स्फीयर में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट वो फॉर्मूला नहीं यूज होगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि माइनस चार्ज है तो -Q लगेगा, प्लस चार्ज है तो +Q लगेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, घटा देगा। मान लो ना क्या कर रहा है ये, इसका पोटेंशियल घटा दिया, कितना, मान लो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल -60 का है, कितने का, -60 का। तो बताओ पहले इसका पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट, अब क्या हो गया, इसमें -60 कर दो तो कितना हो गया बच्चों, बताओ 40 वोल्ट। बताओ पोटेंशियल घट गया। बोलोगे सर आप तो बेईमानी कर रहे हो, क्यों बेईमानी क्यों कर रहे हो बताओ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी तो था, तो अगर ये घटा रहा था ये बढ़ा भी तो रहा होगा, एकदम सही। दिमाग में अगर ये बात आया तो तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है, ठीक है, नहीं आया तो फिर बादाम खाओ। ये पॉजिटिव है यहाँ पे, वो भी तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, हाँ ठीक है इंक्रीज करेगा, लेकिन एक बात बताओ, ये करीब है ना, नेगेटिव इसके करीब और पॉजिटिव इससे दूर है, तो नेगेटिव का ज़्यादा इफेक्ट होगा ना इस पर। तो इसलिए अगर ये -60 कर रहा है तो इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, +40 कर लो, क्योंकि ये तो दूर है ना तो थोड़ा कम ही करेगा, तो ये प्लस करेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो +40 कर लो, तो कितना हो गया 80 वोल्ट। पहले कितना था 100, अब कितना 80, तो कुछ तो कम किया ना पोटेंशियल, लेकिन हाँ एक काम मज़ा आ जाता कब, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे होता ही नहीं, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं होता फिर तो मज़ा आ जाता ना, फिर तो 40 वोल्ट डायरेक्ट हो जाना था, तो मेरा मकसद क्या है, इस पॉजिटिव को यहाँ से किसी तरह हटा देने का। तो देखो ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कैपेसिटर है, तो इसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कहानी बना के, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, पहला डायग्राम में ये बना लो, अब दूसरा स्टेप क्या है, मेरे को यहाँ से पॉजिटिव को क्या करना है, हटाना है। यस सर। एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज बाउंड चार्ज है, हाँ क्योंकि पॉजिटिव इसको खींच रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बाउंड चार्ज है क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको बाहर करना चाह रहा है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करना चाह रहा है, बाहर करना चाह रहा है। बाहर अगर करना चाह रहा है तो रोक कौन रहा है, एयर, क्योंकि एयर क्या है इस समय, इंसुलेटर, तो रोक कौन रहा है, एयर। तो ये बाउंड चार्ज है, लेकिन ये तो भागना चाह रहा है ना, लेकिन एयर इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो एयर की जगह वहाँ पे क्या लिया, हाईवे लिया, ऐसा हाईवे जहाँ पे चार्ज आराम से चला जाए, ठीक है, लाते हैं। अब बताओ क्या करते हैं। तो पहला डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, अब दूसरा डायग्राम तुम लोग अलग से बनाओ। तो पहला डायग्राम बनाने के बाद जो जो अभी हम बोले हैं वो चीज़ लिख लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हें इसका नोट्स चाहिए होगा ना तो मैं नोट्स भी तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है, इसका नोट्स भी मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 7696
725753 है। जिसे भी नोट चाहिए इस पर मैसेज कर देना, मैं नोट्स तुम्हें इसका दे दूंगा। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव को हटाना है। तो देखो पॉजिटिव को हटाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने, ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग करने से होगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव तो खुद भागना चाह रहा था, तो अब इधर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसको पॉजिटिव को गायब कर देगा। पॉजिटिव को क्या कर देगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, गायब। तो ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, गायब। अब देखो होता क्या, सुनना, पॉजिटिव को गायब अगर कर दिया, यहाँ पे नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, गायब करते जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अभी यहाँ गायब। अब बताओ इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, 100 - 60, तो 40 वोल्ट ही रह गया ना। तो ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है। 1 प्लेट जो होता है उसका एक पार्ट अर्थ से कनेक्टेड होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ तक ना सभी बुक लिख देता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली एक गलती है, वो चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का गलती है, वो चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और वो क्या गलती वो समझो। तो यहाँ तक सब्जेक्टिव में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉलेज के लिए एक चीज़ समझो जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है, देखो ध्यान से, कोई भी चीज़ जब अर्थ से कनेक्ट होता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। कोई भी चीज़ अगर अर्थ से कनेक्ट हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, बताओ, जीरो। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो बताओ, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में बहुत करीब है, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो इस प्लेट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या है, जीरो, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अब इस पे ये पॉजिटिव के कारण यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं, ये तो टोटली पॉजिटिव है ना, इन पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को पोटेंशियल को खत्म कर दिया, जीरो, ये तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ से कनेक्टेड है, इस कारण से इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल दे रहा है ना, तो क्या करे। तो देखो तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी करेगा क्या करेगा, अर्थ। तो अर्थ क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इधर भेजना स्टार्ट करता है, और ये पॉजिटिव को सबसे पहले तो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव को ख़त्म कर देता है। अब क्या होता है, ये नेगेटिव भेजता जाता है, नेगेटिव भेजता जाता है। नेगेटिव अगर ये भेज रहा है तो इधर का जो नेगेटिव है ना, इसका क्वांटिटी बढ़ता जाता है। इधर का नेगेटिव क्या होता है, इधर का नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी बढ़ता जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो इधर वाला पॉजिटिव भी क्या हो जाता है, इधर आ जाता है। तो अब बता, धीरे धीरे इधर का पॉजिटिव क्या होगा, कम, और इधर का पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये नेगेटिव इसको खींच रहा है। एक समय क्या होता है, इधर का पूरा पॉजिटिव, मान लो पहले अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिए थे Q, तो Q/2 क्या होता है इधर, और Q/2 क्या होता है इधर। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इधर चला जाएगा, और उधर ही पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो जो चार्ज Q दिए थे पहले Q/2 तो ना, तो अब पूरा का पूरा Q इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -Q। तो रियल में कैपेसिटर में ऐसा होता है। तो इसलिए कभी भी कैपेसिटर का सिंबल बनाओ ना, बात समझे हम क्या बोले, रियल में ये है। कई बुक जो है इस तरह का सिंबल बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो गलत है, वो सिंबल गलत है, ठीक है, क्लियर है। तो रियल में सिंबल कैपेसिटर का अगर कोई पूछे तो रियल में सिंबल ऐसा बनाया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये अर्थ से कनेक्ट कर दो। रियल सिंबल ये है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव इधर लिख देते हैं, इधर नेगेटिव, या कोई नेगेटिव अंदर बाहर दोनों पॉजिटिव, वो गलत है। रियल में सिंबल ये 100% करेक्ट सिंबल है। तो याद रखना, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा काम बस फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, फील भी दिलवाना, और दूसरी बात जो रियल कॉन्सेप्ट है वो बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो तुम लोग कॉपी करो, जितना भी बात बोले सब कुछ अब आपस में लिख लो। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो तुमसे जिसके
बेल आइकन दबाओगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। पूरी तरीके से वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड लिखो और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलो। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब